हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। तो हम समझेंगे इसको अच्छे से, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। इस मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की नॉलेज होनी चाहिए। एटॉमिक मास की एक टेबल भी है हमारी बुक में 3.2, वो याद कर लीजिए, मैंने पढ़ा भी रखी है। और पिछली क्लास में हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था, तो पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, तभी आपको मोल कॉन्सेप्ट में आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये मोल क्या होता है। अगर मैं आपको कहूँ हाइड्रोजन के बारे में, सपोज करिए मेरे पास हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट होता है हाइड्रोजन एटम। वो भी आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 U। 1 U, हाइड्रोजन गैस नहीं बोली मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2, तो वहां पर 1 × 2 होके 2 हो जाता मास। मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, सिंगल एटम की। हाइड्रोजन के एटम का मास 1 U होता है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो यू में निकलता है, हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में। और यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। अब किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है उसे आप ग्राम में ले लो, यू के बदले आप ग्राम ले लो। किसी भी एलिमेंट के जो मास है, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 U है, उसके मास को 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो आप। तो साइंटिस्ट ने ऐसा पाया है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, उसमें हाइड्रोजन के एटम 1 मोल के इक्वल होते हैं, 1 मोल के। और 1 मोल की नंबर भी उन्होंने फाइंड किया है साइंटिस्ट ने, 6.022 10⁻23। 1 मोल में इतने एटम होते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं समझाने के लिए, थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज करिए हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन गैस, मैं गैस बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस मतलब उसमें 2 एटम होंगे। मैंने आपको बता रखा है इस चैप्टर में, अगर हम गैस वर्ड यूज करते हैं तो उसमें 2 एटम होते हैं। अगर हम कहते हैं ऑक्सीजन एटम, तो उसका मतलब होता है वहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, आपको लिखवा रखा है। तो ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, O2 है ये, 16 × 2 मतलब 32, और वो भी U ना। तो ऑक्सीजन के एटम का मास 16 होता है, ये हमने पढ़ रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मास फाइंड होता है एटम का। अब ऑक्सीजन का मास 16 है, ऑक्सीजन के एक एटम का, और मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 16 × 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 U। यू में निकालते हैं हम लोग, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन गैस, या मैं इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ, ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, उसका मास कितना होता है, 32 होता है उसका मास। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन गैस जिसमें 2 एटम होते हैं उसका मास होता है 32 U। अब मैंने क्या बताया आपको मोल कॉन्सेप्ट में, किसी के भी मास को आप ग्राम में ले लो, जो उसका एक्चुअल मास है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का या ऑक्सीजन गैस का मास होता है 32 U, उसका मास ग्राम में ले लो, मतलब आप 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, और आप फिर गिनो उस ऑक्सीजन के अंदर उस 32 ग्राम में कितने ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स हैं। तो आप लोग पाओगे उसमें 1 मोल पार्टिकल्स होंगे।
और एक मोल का नंबर कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23। मतलब कहने का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है उसके बराबर उसको ग्राम में ले लो। अभी मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन का मास 1 U होता है, उसका मास ग्राम में लिया आपने तो 1 ग्राम हो गया। जितना एटॉमिक मास है उसका U में उतना ही ग्राम में उसका मास ले लो, उसके पास भी 1 मोल ही पार्टिकल्स होंगे। ऐसा ही नाइट्रोजन का भी है, नाइट्रोजन का भी देख लो आप लोग। नाइट्रोजन का क्या केस है कि नाइट्रोजन का आपको पढ़ाया था, नाइट्रोजन के एक एटम, नाइट्रोजन के एक एटम का मास था 14U। बट अगर मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं N2 की, क्योंकि यहाँ देखो 2 एटम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28U आंसर आएगा आपका। नाइट्रोजन गैस का 28U मास होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। अब 28 उसका है मॉलिक्यूलर मास, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है या जो उसका एटॉमिक मास है उसी को आप ग्राम में ले लो तो 28 ग्राम ले लो। इस 28 ग्राम में अगर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स काउंट करोगे वो भी आपको 1 मोल ही मिलेंगे। और 1 मोल की वैल्यू कितनी बताई मैंने 6.022 10 टू द पावर 23। तो कहने का ये अर्थ है एक सब्सटेंस उसका जितना भी मास है U में उसको ग्राम में ले लो आप। अब हर सब्सटेंस का अपना अलग मास होता है, आपको मैंने बताया नाइट्रोजन गैस का 28 है, अभी दिखाया था मैंने आपको कि ऑक्सीजन का 32 था, अभी दिखाया मैंने कॉपी में कि हाइड्रोजन का मास 1U होता है। हर सब्सटेंस का अपना अलग मास होता है, जितना उसका मास U में है उसको ग्राम में ले लो बस आप। तो उसमें जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे और 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 10 टू द पावर 23। यही है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सब्सटेंस का मास U के बदले आपने ग्राम में ले लिया तो उसमें उस सब्सटेंस में 1 मोल पार्टिकल होंगे। एक सब्सटेंस का मास जितना भी है, जैसे नाइट्रोजन का 28 होता है 28U, उसके मास को ग्राम में ले लिया तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उस नाइट्रोजन में पार्टिकल्स होंगे 6.022 10 टू द पावर 23। यही आपका मोल कॉन्सेप्ट है। तो आपने एक एग्जाम्पल लिखा मोल कॉन्सेप्ट का, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो आप लोग जो अभी हम लोग ऑक्सीजन का देख रहे थे कि ऑक्सीजन गैस का लिख लेते हैं। ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ही बात है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है O2, है ना। मैं अगर कहता ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पर मैं O लिखता सिर्फ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या गैस लिख रहा हूँ तो मतलब यहाँ पर 2 हो जाएंगे एटम। अब ऑक्सीजन के गैस का मास कितना होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 32, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास 32U होता है, U फॉर एटॉमिक मास यूनिट। उस मास को आपको किस में लेना है, ग्राम में लेना है। तो अगर आपने ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लिया अपने पास तो उसमें अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करे ना ऑक्सीजन के, कितने निकल के आएंगे वो 1 मोल। और 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 10 टू द पावर 23। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 32, उतना ही तो लेना है हमें ग्राम में, जितना उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है उतना ही ग्राम में लेना है। हाइड्रोजन का 1 था, उतना ही ग्राम में लेना है। अगर मैं यही कहता आप लोगों से कि नाइट्रोजन की बात करता मैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अगर मैं दिखाऊं या गैस को तो उसका होता है N2 सिंबल। अब नाइट्रोजन के एक एटम का 14 मास पढ़ा रखा है मैंने आपको, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 28U।
तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का 28 यू मास है, उसको ग्राम में ले लो आप। नाइट्रोजन को 28 ग्राम ले लो, तो इस 28 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? सेम 1 मोल, 6.022 10⁻23। तो यही है मोल कॉन्सेप्ट। किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास एक एटम का होता है और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास बोलूंगा मैं, क्योंकि वो अकेला है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो हैं तो वो मॉलिक्यूल बन गए। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास आपने ग्राम में लेना है बस, उसमें 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, यही मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या बनी हमारी, जो अभी तक हमने पढ़ा उससे? मोल कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, मोल कॉन्सेप्ट मीन्स if एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ऑफ ए सब्सटेंस इज टेकन इन ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास आपने ग्राम में निकाला, देन उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे? देन दिस सब्सटेंस विल contain नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम एटम भी बोल सकते हैं, जिनको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इक्वल टू 1 मोल। यही मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में ले लिया, तो उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे या एटम या मॉलिक्यूल होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। अब हमने मोल कॉन्सेप्ट तो डिफाइन कर लिया, बट ये मोल क्या चीज होती है ये भी समझ लेते हैं। व्हाट इज 1 मोल? देखिए, जैसे अगर मैं कहता आपको 1 डजन, एक डजन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? 12। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट तो हम कहते हैं ना कि 1 डजन केले दे दो, बनाना दे दो, उसका मतलब 12 है ना। ओ तेरी, ये तो आज राज खुल गया है। चलो, तो अब याद रखना 1 डजन मतलब 12, 12 होता है। जैसे ही 1 डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23। तो 1 मोल एक नंबर है, जैसे डजन एक नंबर होता है 12, वैसे ही 1 मोल एक नंबर है। तो आप लोग यही डिफाइन करोगे, 1 मोल इज द नंबर ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का नंबर है, इक्वल टू 6.022 10⁻23। अब आप लोग कहोगे कि ये 1 मोल किसने बनाया था, कौन था? तो वो समझते हैं। मोल के बारे में पहली बारी द वर्ड मोल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस साइंटिस्ट 1896 में। इन साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम ऑसवाल्ड, इन्होंने पहली बारी 1896 में मोल के बारे में बताया था। 1896 में, बट उन्होंने सिर्फ बताया था मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। मोल की एक्चुअल डेफिनेशन या मोल एक्चुअली होता क्या है, वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था। ये एवोगैड्रो हैं, ये केमिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं, इटालियन साइंटिस्ट हैं। इनसे बड़ा कोई केमिस्ट्री में दर्जा नहीं है। जैसे हम लोग नहीं कहते फिजिक्स में न्यूटन, आइंस्टाइन सबसे बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं,
वैसे केमिस्ट्री में सबसे बड़े विद्वान साइंटिस्ट इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो ही थे। तो एक्चुअल मोल की डेफिनेशन, मोल क्या होता है, वो बताने वाले ये थे, ठीक है। इसीलिए इनके ऑनर में, एवोगैड्रो साहब के ऑनर में 1 मोल नंबर को हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहली बारी 1896 में, सबसे पहली बारी 1896 में विलियम ऑसवाल्ड, जिसकी मैंने अभी आपको पिक दिखाई थी, इमेज दिखाई थी, विलियम ऑसवाल्ड ने पहली बार बताया था मोल के बारे में। बट मोल की एक्चुअल डेफिनेशन, मोल क्या होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा था मैं आपको, ये सब हमें बताया था पहली बारी एवोगैड्रो ने। और एवोगैड्रो के ऑनर में ही 1 मोल को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए एक स्टार पॉइंट करके, द वर्ड मोल, द वर्ड मोल was first introduced in 1896 बाय, मोल के बारे में पहली बारी बताया था हमें विलियम ऑस्टवाल्ड ने। However, actual definition of mole was explained by Avogadro. Hence, 1 mole is also called Avogadro constant in honor of Avogadro. एवोगैड्रो के ही ऑनर में 1 मोल को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग, ये पता होना चाहिए आप लोग। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हमें क्वेश्चंस करने में काफी काम आएंगे। तो आप लिखिए फॉर्मूला रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ना कुछ टर्म्स होती हैं। अगर हम स्मॉल n कहीं पर लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग स्मॉल m की बात कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन मास है उसकी बात हो रही है। अगर हम कैपिटल M लिख रहे हैं, ध्यान देना, स्मॉल m गिवन मास है, कैपिटल M जो हमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास दिया है या पता है हमें। कुछ क्वेश्चन में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता, तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। तो कैपिटल M मतलब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल N लिख रहे हैं हम, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। अभी समझ में आ जाएगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे हम। और N नॉट का मतलब क्या है, जो मैंने पीछे बताया आपको, एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट मतलब 1 मोल, 6.022 10⁻23। तो ये 4-5 टर्म्स पता होनी चाहिए यहाँ पे आपको, जिसपे हम मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले पढ़ेंगे। 2 फॉर्मूले हमें काम आएंगे इस टॉपिक में। नंबर 1 फॉर्मूला है स्मॉल m। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m गिवन मास, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। स्मॉल m का मतलब गिवन मास है, अपॉन कैपिटल M एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमें काम आएगा पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है। नंबर 2 फॉर्मूला जो काम आएगा आपके, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स अपॉन
एवोगैड्रो नंबर। और अगर इन दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर दूं मैं, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ये तीसरा फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं जो आपके काम आएंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।